स्टार्ट का। चलिए, ये हमारा है नोटपैड। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दैट इज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, फुल स्टॉप। ये हमारा क्या है, सेंटेंस लिखा हमने। ये सेंटेंस हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, फाइल वाले बटन से। ठीक है, फाइल वाले बटन से हम स्टार्ट करें। इसको मैं साइड कर लूँ, इस साइड नहीं होगा क्या, ये साइड नहीं होगा। ठीक है, फाइल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ से कुछ ऑप्शंस आते हैं। जो बेटा हमें पढ़ रहे हैं वो विंडोज़ 11 MS ऑफिस 365 पढ़ रहे हैं। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर आप कंपेयर करते हैं अदर वर्जन्स को तो। ठीक है, तो अगर आप अदर वर्जन को कंपेयर करते हैं तो इससे कम ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़ाऊंगा, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे या असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे उस टाइम पे आपको मे बी अगर कम ऑप्शन मिले, जितने भी ऑप्शन मिले आपको सारे पढ़ने। जितने ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर्ड हैं। ठीक है, नहीं, जितने आपको पुराने वाले वर्जन में मिलेंगे ना ऑप्शंस, वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी हैं। उसके अलावा कुछ नए न्यू ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसमें पुराना ही होगा। पुराने वाले कर पाओगे, हाँ जी जी। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स और लेज़र डॉग, ये लिखा हुआ है ना। ये जो जगह होता है ये आपके फाइल नाम का, फाइल के नाम का होता है। उससे पहले समझते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है बेटा, जो भी हम फाइल सेव करते हैं ना, तो हर एक फाइल का अलग अपना खुद का एक्सटेंशन होता है। जैसे कि जब हम कोई भी फ़ोटो को सेव करते हैं, .jpg, .jpeg, .png ऐसे आता है ना। PDF सेव करते हैं, .pdf ऐसे आता है। ऐसे ही जब हम एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, .xls ऐसे आता है ना। ठीक है, और ऐसे ही जब हम नोटपैड के फाइल को सेव करेंगे तो वहाँ पे आएगा .txt। ठीक, .txt लिखा हुआ आएगा। सेव कैसे करते हैं, तो सेव करने का शॉर्टकट ये होता है Ctrl+S। आप इधर Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन देगा। जैसे आपको सेव करना है, मैं किस्सा के नाम से सेव करता हूँ, किस्सा डॉट। ठीक है, यहाँ से मैंने सेव किया तो किस्सा इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड, कोई दूसरा नाम, कोई बात नहीं, मैंने रिप्लेस कर दिया। तो किस्सा मेरे फाइल का नाम है ना। और इसमें देखो .txt दिख रहा है, .txt। ये .txt ये बताता है कि नोटपैड का फाइल है। डन, कोई दिक्कत। यहाँ फाइल पे आएंगे आप, फाइल पे आता है एक न्यू टैब और एक न्यू विंडो, ये दो ऑप्शन हैं। ठीक है, न्यू टैब और, बेटा ध्यान समझना, न्यू टैब और न्यू विंडो। न्यू टैब का मतलब से एक ये टैब है, मतलब एक तो देखो आपको नोटपैड प्रॉपर दिख रहा है ना, तो ये नोटपैड का विंडो ओपन है। ठीक है, इस नोटपैड के विंडो में टैब ओपन है, कौन सा, किस्सा.txt, ये हमारा फाइल है। न्यू टैब ओपन करने के लिए ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है, ये प्लस वाला आइकन पे आप टैप करेंगे तो भी न्यू न्यू टैब ओपन हो जाएगा। या शॉर्टकट की है Ctrl+N करेंगे तो भी आपके पास टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नया नोटपैड ओपन करना है तो Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे, न्यू नोटपैड ओपन होकर के आ जाए। Ctrl+Shift+N न्यू नोटपैड, Ctrl+Shift+N न्यू नोटपैड। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है बेटा शॉर्टकट कीज़, यहाँ आपको सारे शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगे। देखो अभी दिखाता हूँ, ये मैंने कट करके बंद कर दिया सारा। बंद करने का भी शॉर्टकट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे किस्सा.txt पे आएंगे, फाइल पे जाएंगे, तो यहाँ पे शॉर्टकट दें, न्यू टैब का Ctrl+N और न्यू विंडो का Ctrl+Shift+N। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। चलिए, ये न्यू विंडो न्यू टैब का, ये न्यू मार्कडाउन टैब शायद हमने पिछली बार देखा था। नोटपैड के लास्ट में बताऊंगा कि न्यू मार्कडाउन टैब क्या होता है। ठीक है, यहाँ से ओपन है, ओपन मतलब जो आपने फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी है, जो फाइल आपने ऑलरेडी सेव कर रखी है उन फाइल्स को अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ ओपन पे टैप करेंगे और यहाँ पे नोटपैड के आपके पास सारे फाइल आ जाएंगे जो आपने सेव कर रखा है। ठीक है, बरखा, इकरा, कौशल, किरण, किशा, कृष्णा, मोहन, कृष्णा, मनीष, ये जो भी मैंने सेव कर रखा है, ये सारे, सानिया दी की फाइल भी है। ठीक है, ये सब वो फाइल है जो मैंने सेव कर रखा है। इसमें से अगर मुझे कोई ओपन करना है, मान लो किरण वाला फाइल ओपन करना है,
मैंने ओपन किया तो किरण वाले फाइल पे ये सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। बंद करना है किरण वाला फाइल, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल W, कंट्रोल W, कंट्रोल W, कंट्रोल W, कंट्रोल W। जैसे कंट्रोल N से न्यू टैब ओपन होता है, ऐसे ही कंट्रोल W से टैब क्लोज होता है, ठीक है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट N से न्यू विंडो ओपन होती है, ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट W से विंडो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट N से न्यू विंडो ओपन होकर के आई N, है ना। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट W से विंडो क्लोज हो जाएगी, शिफ्ट W से। यहाँ सारा लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ से अगर इसकी पिक्चर ले लोगे तो भी आप पास आ जाएगा। भेज दो क्या इसको, ठीक है। यहाँ से ओपन का आ गया, कंट्रोल O से ओपन होता है। देखो रिसेंट फाइल में ये सब मैंने फाइल मतलब रिसेंट में खोले थे। कौन कौन से, किरण, बरखा, नोटबुक, LM, माइंड मैप, सानिया टेक्स्ट, सत्या टेक्स्ट, कौशल TXT, जो भी है ना, ये रिसेंट वाले हैं। मुझे इस लिस्ट को क्लियर करना है, मुझे इस लिस्ट में कुछ भी नहीं रखना। तो मैं ऐसे क्लियर लिस्ट पे क्लिक करूँगा, लिस्ट क्लियर हो जाएगा। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो रिसेंट वाले में नो रिसेंट फाइल्स, ठीक है। सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज़ करते हैं, ये हमें पता है। सेम फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कंट्रोल शिफ्ट S, जिसको हम कहते हैं सेव एज। देखो यहाँ पे आ गया, किसा नाम से है फाइल ये। इसी किसा नाम के फाइल को मैं सेव करता हूँ किसमें, नाम बताओ को, यश के नाम से, ठीक है। सेव किया, देखिए ये फाइल किसके नाम से, यश के नाम से होगी सेव, है ना। अब किसा वाली फाइल भी है, कंट्रोल O से ओपन करेंगे तो किसा नाम की जो फाइल थी हमारे पास अभी भी है, देखो ये रही, ठीक है। तो अगर एक ही फाइल को आपको अलग अलग डिफरेंट दो नाम सेव करना, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक नहीं। यहाँ फाइल पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट S, देखो सेव ऑल का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्या कर रखे हैं, टैब्स ओपन कर रखे हैं, ठीक। मैंने बहुत सारे टैब्स ओपन कर लिए। मैं अपने पहले वाले टैब पे आता हूँ, यस TXT। यहाँ से जैसे एक होता है कंट्रोल S से क्या होता है, एक टैब आपका सेव करना है वो सेव कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट S से सेव एज मतलब क्या होता है, अगर आपको फाइल का फॉर्मेट चेंज करना है, फाइल का नाम चेंज करना है, उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और एक होता है शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट एस का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी आपके पास टैब ओपन है ना, इन सारे टैब्स को आप एक साथ सेव कर सकते हैं। देखो कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे आया सेव एज, सेव करने का बटन आया इधर, है ना। मान लो मुझे ये फाइल सेव नहीं करनी है तो मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करते ही दूसरा टैब ओपन होगा दूसरे फाइल को सेव करने के लिए, मैंने इसको भी कैंसिल किया, तीसरे के लिए ऑन होगा तीसरा, मतलब ऐसे 1 बाय 1 जितने टैब्स मेरे पास खुले हुए हैं सबको सेव करने के लिए ये बोलेगा, बिना कुछ करें, ठीक है। एक शॉर्टकट की रन करने से सारा कुछ होगा ये, ठीक। आया समझ बताइए, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस और कंट्रोल ऑल्ट एस, ठीक है। देखिए कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एस और कंट्रोल ऑल्ट एस से सेव ऑल, ठीक है, ठीक बेटा। फिर आता है आपका पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। मान लो कि मैंने इस पर अगर कुछ भी चीज़ लिख रखा है तो यहाँ पे आता है हमारे पास पेज का साइज़, कि जब प्रिंट करवाएंगे तो किस साइज़ में प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइज़ आते हैं इसके पेजेस के। हम लोग जो सेव करवाते हैं वो करवाते हैं किसमें, A4, A3, A2, A1, है ना। इस तरीके से मैंने A4 सेलेक्ट कर रखा है, A4 साइज़ में। जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेगा प्रीव्यू में, ठीक है। अभी ये पोर्ट्रेट मोड में है, अगर आप इसको लैंडस्केप मोड में करेंगे तो लैंडस्केप मोड में ऑन हो जाएगा। लैंडस्केप ऐसा होता है, पोर्ट्रेट ऐसा होता है, डन। अब देखो यहाँ पे चारों तरफ से एक लाइन जा रही है, दिख रहा है, छोटे छोटे लाइन जा रहे हैं। तो ये हाँ, ये मार्जिन से, लेफ्ट साइड से मार्जिन मतलब होता है स्पेस लेना। लेफ्ट साइड से मार्जिन मैंने अगर एक प्रेस किया, देखो ले लिया मार्जिन इसने। टॉप से अगर मैं एक प्रेस करूँ तो ऊपर से मार्जिन ले लिया, है ना। राइट से अगर मैं मार्जिन 0.5 का देना चाहूँ, 0.5 का दिया, 0.5 का मार्जिन लिया। ऐसे ही आपके पास जो भी आप सेट करेंगे पेज सेटअप में, तो उस तरीके से वो आ जाएगा। देखो है इधर, मैं बॉटम साइड से मार्जिन देता हूँ, बॉटम साइड से मैंने मार्जिन दिया 0.5 का, 0.5 का मार्जिन ले लिया। ये दो चीज़ें हैं, एक है हेडर बेटा, एक है फुटर। हेडर फुटर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने 10 पेजेस बना रखे हैं, ठीक है।
उन 10 पेजेस पे मैं हर पेज पे ये शो करवाना चाहता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मैक मेंटर्स एकेडमी लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हेडर पे हम लिखते हैं, जो भी आप लिखेंगे ना यहाँ हेडर पे, वो वहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मैक मैक मेंटर्स एकेडमी, ये लिखा मैंने। तो ये मेरे हर पेज के ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ मैं लिखता हूँ अपना नाम, कौशल सर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ओके करूँगा। अब जब मैं प्रिंट निकालूंगा ना इसका, तो वहाँ पे लिखा हुआ है हेडर में इंस्टीट्यूट का नाम और नीचे मेरा नाम। पेज सेटअप में नहीं आएगा। यहाँ जब आप प्रिंट निकालेंगे कंट्रोल पी से प्रिंट के लिए जाएंगे, तभी हमारे पास फिलहाल प्रिंटर नहीं है। वहाँ से वो प्रिंटर के लिए कनेक्ट करेगा, जो भी आपके पास प्रिंटर होगा उसको कनेक्ट करेगा। यहाँ से आप प्रिंट बटन प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट निकाल देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? देखो क्लोज टैब करने के लिए, टैब का अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्लू, कंट्रोल डब्लू, डब्लू 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 प्रेस करते नहीं, सारे टैब्स क्लोज हो जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ से अगर आप विंडो क्लोज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट डब्लू से विंडो एग्जिट करेंगे, आपका नोटपैड बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आए समझ में आपको? पक्का ना? चलिए एडिट में आते हैं। एडिट में ऑप्शन आता है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट का, ठीक है। तो ये सब क्या है? हाँ हाँ, ये बंद अभी इसलिए क्योंकि हमने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा ना। मतलब देखो अंडू का मतलब क्या होता है, अंडू का मतलब क्या होता है, एक स्टेप बैक जाना है ना। अभी तक हमने एक स्टेप आगे गए नहीं जो बैक जाए। कट मतलब होता है कट करना, जब तक हम सेलेक्ट नहीं करते तब तक कट नहीं कर सकते। कॉपी जब तक सेलेक्ट नहीं करते तब तक कॉपी नहीं कर सकते। डिलीट सेलेक्ट करेंगे डिलीट नहीं कर सकते। देखो अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने, हो गई इनेबल। अंडू अभी इनेबल नहीं हो क्योंकि हमने अभी तो कुछ किया नहीं है। कट इनेबल हो गया, कॉपी इनेबल हो गया, डिलीट इनेबल हो गया, है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ से जा करके और कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा लिखूँ और बैक कर दूँ, बैक कर दिया मतलब कट कर दिया। अब देखो अंडू भी इनेबल हो गया होगा, हो गया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड वापस देखो ये सब लिखा था हमने, कंट्रोल वाई से बैक आ जाते हैं, कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे जाता है, कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे आता है। तो जेड में हमने ये लिखा था और वाई क्या था, हट गई। जब आप सेलेक्ट करेंगे इसको, ऐसे मैंने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे पहले क्या, कट करने का। तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कट हो गया ये। मुझे इस वाले फाइल पे जाके पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आकर के नीचे आकर के और पेस्ट कर दूँगा। देखो पेस्ट किया, हो गया पेस्ट, है ना। अगर सेम मुझे इस वाले फाइल पे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ भी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एडिट वाले बटन में ऑप्शन आता है किस चीज़ का, आपका कॉपी का। तो अगर जैसे मुझे देखो डॉग डॉग पेस्ट करना है, बस इसमें डॉग को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और अब अगर पेस्ट करूँगा तो डॉग डॉग पेस्ट होता रहेगा। हो रहा है? कोई दिक्कत? दिक्कत है बेटा? ठीक है। पेस्ट आ गया, अंडू कट कॉपी पेस्ट समझ में। डिलीट करना है, आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड में बटन आता है डिलीट करने का, वो प्रेस करोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। या फिर आप ये एडिट वाले बटन में जा कर के इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक। फिर आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपने इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेटिंग बेटा हम इधर से करेंगे, जो भी हमें स्क्रीन दिख नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हम यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग का आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हेडिंग हेडिंग वेडिंग दिख रही है, हेडिंग बोल्ड इटैलिक सब दिख रहा है, दिख रहा है। एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे क्या है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में मुझे दिख नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, है ना। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना हेडिंग, ये वो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और टैप करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा देखो पेस्ट करते हैं बहुत सारे को। यहाँ पे क्या आता है, वही तो, ऐसे क्यों आ रहा है। इसको हमने यहाँ से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद दोबारा कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेजी 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 है ना ये, यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो पहला लाइन है इसको यहाँ सेलेक्ट किया, इसको हेडिंग बनाते। देखो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, हेडिंग का टाइटल बनाया, टाइटल बन गया ये। अब ये थोड़ा छोटा आ रहा है ना, मतलब बड़ा आ रहा है ना।
हम क्या करते हैं, हम एक बार पहले काम करते हैं बेटा, यहाँ पे एडिट वाले बटन में ना यहाँ पे फ़ॉन्ट आता है, ठीक है, लास्ट में जाओगे तो फ़ॉन्ट आएगा। फ़ॉन्ट हम जाते हैं और थोड़ा सा फ़ॉन्ट को कर लेते हैं छोटा, फ़ॉन्ट को छोटा 30 है, इसको हम करते हैं 11, ठीक है। और हम यहाँ से इसको करते हैं बैक, फ़ॉन्ट छोटा हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर मैं हेडिंग 1 पे जा करके इसको टाइटल बनाऊंगा, ये टाइटल बन गया ना यहाँ तक, ठीक। फ़ॉन्ट छोटा क्यों नहीं हुआ, अच्छा चलिए देखते हैं एक बार। ठीक बेटा, इसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे, टाइटल बनाएंगे, अभी फ़िलहाल टाइटल में ही है ये, ठीक है। ये टाइटल में ही फ़िलहाल इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या बनाया, सब टाइटल। सब टाइटल थोड़ा सा छोटा रहता है सब टाइटल, है ना। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से क्या बनाया, हेडिंग, तो हेडिंग इससे थोड़ा सा और छोटा रहेगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही सेलेक्ट करके क्या बनाया इधर पे, सब हेडिंग, सब हेडिंग और थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अगर आपको इसको अच्छे से देखना है ना, देखो आप इसको यहाँ से डिलीट करो, यहाँ पे लिखो द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग। इसको हम क्या करते हैं, इधर से कॉपी करते हैं, किसकी, ब्राउन की, ठीक तो है। देखिए देखिए यहाँ तक ले लिया ना हमने। अब 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या बनाया, हेडिंग, तो ये सॉरी टाइटल, टाइटल बनाइए। इसको सेलेक्ट किया, अगर इसको इसको मैंने बनाया सब टाइटल, सब टाइटल बनाइए, ठीक है। फिर नीचे वाले को सेलेक्ट किया, नीचे वाले को बनाया हमने क्या, हेडिंग, तो हेडिंग बनाइए। उससे नीचे वाले को बनाया क्या, सब हेडिंग, तो सब हेडिंग बनाइए, ऑलरेडी सब हेडिंग था ये। इसको हमने सेलेक्ट किया और बनाया क्या, सेक्शन, तो सेक्शन बनाइए। मतलब धीरे धीरे ना उसके अकॉर्डिंग कंटेंट छोटा हो जाता है, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे ना तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ये। इसको मैंने सेक्शन बनाया तो सेक्शन बनाइए, इसको मैंने सब सेक्शन बनाया तो सब सेक्शन बनाइए, ठीक है। इसको मैंने बॉडी टेक्स्ट बनाया तो बॉडी टेक्स्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है आपका ये हेडिंग वाला। इन सब के आगे अगर आगे आपको बुलेट लगाना है, सबको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से लगाएंगे बुलेट्स। तो बुलेट, एक तो बुलेट लिस्ट आता है डॉट डॉट वाला, ऐसा रहेगा, और एक नंबर वाला, नंबर लिस्ट लगा सकते हैं आप, यहाँ से आपको पता लगेगा आपने कितने लाइन लिख रखे हैं, ठीक है। इन सबको बोल्ड करना, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना इटैलिक कर सकते हैं। ये नया ऑप्शन आया है सीट टेबल वाला, इंसर्ट टेबल, अगर आपको टेबल इंसर्ट करवाना है, नोटपैड में नया नया आया है, पहले नहीं था ये, ठीक है। तो अगर आपको टेबल इंसर्ट करवाना है, यहाँ से आप जाइए 1 2 3, यहाँ तक मुझे इतने टेबल चाहिए, मैंने इंसर्ट कर दिया, आगे टेबल इधर बन के, ठीक है। तो ये ऑप्शन नया है, ये आता है क्या, जितनी भी अपनी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर रखी है ना, ये सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, एक बार में यहाँ से करोगे क्लियर हो जाएगी, होगी क्लियर। कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं, सेम फॉर्मेटिंग आप एडिट में जाएंगे, यहाँ पे ना क्लियर फॉर्मेटिंग, ये यहाँ पे, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग वाला। इस फाइल को सेव करना नहीं करना। देखो सर्च विद बिंग, सर्च विद बिंग का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, मतलब मैंने अगर यहाँ कोई वर्ड लिख रखा है, उस वर्ड को मुझे सर्च करना है इंटरनेट पे, ठीक है। तो मैंने मोदी जी लिखा है यहाँ पे, मोदी जी को मैं सर्च करता हूँ, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपका बिंग ओपन हो जाएगा। बिंग एआई, एक एआई तरीका, एआई है ये, ठीक है। तो बिंग आपको उस जो भी आपने सर्च कर रखा होगा ना, उससे रिलेटेड जो भी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ या फेमस चीज़ें होंगी, उन सब का रिपोर्ट आपको निकाल करके दे देगा बिंग, हाँ। ठीक है। जैसे हम ये सेम काम आपके नाम से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा किस्सा,
तो किस्सा के नाम से जो भी चीज़ें फेमस होंगी ना तो वो हमें दे देगा। जैसे कंट्रोल के साथ ई अगर प्रेस करेंगे तो बिंग ओपन होता है कंट्रोल ई से। देखो किस्सा के नाम से क्या क्या चल रहा है, किस्सा ये देखो आपके नाम से क्या क्या चल रहा है, देख लो बेटा। कर्नाटका ICSE स्कूल एसोसिएट किस्सा। हाँ, किस्सा का मतलब ये फिनिश वर्ड है, किस्सा इंग्लिश में इसका मतलब है सो। ठीक, तो ये सब देखो, एक किस्सा ये भी है, किस्सा होम, ये ब्रीफ राइट अप किस्सा, टीचर ट्रेनिंग किस्सा। तो जो भी है ना ये आपके आपके नाम से जो भी चीज़ें फेमस होंगी उसके बारे में बता देगा ये बिंग, इंटरनेट पे सर्च करके बता देगा। ठीक, इसी में आता है आपके पास फाइंड नेक्स्ट। अच्छा देखो, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू। ठीक है, ये सारे ऑप्शन एक साथ देखने वाले हैं। कौन कौन से? फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस और गो टू। ठीक है, इसके लिए मुझे लगेगा क्या, यहाँ से मैं एक बार सेंटेंस को एंटर करता हूँ और ऊपर मैं यहाँ से भी एंटर करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कौन कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग कौन कर रहा है? हाँ, कोई तो बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। देखो किसा, यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस और गो टू। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो फाइंड करने के लिए कंट्रोल के साथ आप F प्रेस करेंगे, फाइंड बटन ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी फाइंड करना है, जैसे मुझे फाइंड करना है THE द, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ, इस साइड क्यों नहीं हो रही आज ये सब। मुझे ये फाइंड करना है तो F3 प्रेस करेंगे आप। आपके जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में अपर रो जहाँ पे फंक्शन कीज होते हैं F1 F2 F3, वहाँ से F3 प्रेस करेंगे। देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फाइंड करने के लिए ये नेक्स्ट द ये है, दिख रहा है हाईलाइट होकर के। तो F3 से कि नीचे नीचे की तरफ फाइंड कर रहा है ना, ये शिफ्ट के साथ अगर आप F3 दबाएंगे तो ऊपर की तरफ फाइंड करेगा। देखो उल्टा फाइंड कर रहा है ये, है ना। और नॉर्मल F3 नीचे की तरफ फाइंड करता है। तो F3 से फाइंड नेक्स्ट और शिफ्ट F3 से फाइंड प्रीवियस। ठीक है, यह है समझ में? देखिए ये 3 ऑप्शन, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। ठीक है, रिप्लेस में देखते हैं। देखो कंट्रोल H किया मैंने, कंट्रोल H से रिप्लेस ओपन हुआ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल मुझे THE द स्मॉल में लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, ये स्मॉल वाले टी को ना कैपिटल करना है। तो मैं कैपिटल में T और HE स्मॉल लिखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ एडिट में ही है, कंट्रोल H से रिप्लेस होता है। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे करेंगे। देखो रिप्लेस हो गया सारा, कैपिटल T आ गया ना सबके अंदर, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T। ठीक है, ये गो टू बटन क्या काम करता है? देखो कंट्रोल G से गो टू होता है। आपको लाइन नंबर 1 पे अभी है, मुझे लाइन नंबर 4 पे जाना है, एंटर करूँगा कर्सर में, लाइन नंबर 4 पे आ जाएगा। देखो 4 पे है, मुझे 5 पे करना है, 7 पे करना है। कंट्रोल G से 4 पे था, 7 पे कर दिया, एंटर करूँगा, देखो कर्सर 7 पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा गो टू काम करता है। उसके बाद आता है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल से हमें पता है सेलेक्ट ऑल होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिलीट करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। टाइम और डेट, टाइम और डेट के लिए क्या ऑप्शन है? F5। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे डेट और टाइम आ जाएगा। ठीक है, 8 PM 9 महीना दूसरी तारीख 2026। ठीक है, ये आपका डेट और टाइम आ गया। लास्ट में आता है फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। जैसे जो जितने भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है इसका अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ फ़ॉन्ट दिख रहा है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा कि कौन सा फ़ॉन्ट रखना है आपको, तो यहाँ से अपने मर्जी अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए फ़ॉन्ट जो भी आपको रखना है। जैसे मैं बेल MT, या मैं चूज़ करता हूँ एल्गेरियन, जो भी है एल्गेरियन। रेगुलर रखना है तो इसमें रेगुलर कोई ऑप्शन है। अगर आप दूसरा जैसे एरियल चूज़ करते हैं तो एरियल में आपसे बहुत सारे ऑप्शन देता है। रेगुलर रखना है, नैरो रखना है, इटैलिक रखना है, नैरो इटैलिक रखना है, बोल्ड बोल्ड नैरो बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, नैरो बोल्ड इटैलिक, ब्लैक, जो भी आपको रखना है। तो हम नैरो बोल्ड इटैलिक करके देखते हैं। इस तरीके से आएगा, जो देखो नीचे लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है बेटा, ये
टेक्स्ट का साइज़ अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं 18 करता हूँ और हम यहाँ से बैक जाते हैं। देखो हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ़ॉन्ट है। इसी में ऑप्शन आता है व्यू। व्यू पे क्लिक करेंगे। जूम करने के लिए दो बटन होते हैं, मतलब एक तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे जूम होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल 0 से 100% पे आ जाएगा। अगर आपने ओवर जूम कर रखा है बहुत ज़्यादा, आप एक बार कंट्रोल 0 दबाओ 100% पे, या ओवर जूम आउट कर रखा है तो कंट्रोल 0 दबाओ 100% पे। आया समझ में? देखिए नीचे जो ये है इसे कहते हैं स्टेटस बार। मतलब अभी तक आपने 11 लाइन लिखी हैं और 257 कॉलम्स हैं, 686 कैरेक्टर्स लिखे हैं आपने, टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट है, 100% है, और ये सब चीज़ बता रखा है, ठीक है। ये अगर स्टेटस बार अगर आपको दिखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से टिक मार्क को हटाएंगे तो ये हट जाएगा। नीचे लिखा हुआ आ रहा था ना, अभी देखो यहाँ से देखा, इसको हटाना है, आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। ये आता है एक वर्ड रैप। वर्ड रैप देखो ये वाला, मतलब देखो अभी तक मैंने टाइम यहाँ 8 PM लिखा था, इसके बाद यहाँ से नीचे आ गया ना ये, क्योंकि हमने वर्ड रैप ऑन कर रखा है। अगर हम इस वर्ड रैप को हटा देते हैं यहाँ से, ये आगे की तरफ जाता है, देखो जा रहा है ना आगे की तरफ। वर्ड रैप मतलब इसने टेक्स्ट को रैप कर रखा है कितना, जितना हमारा विंडो है, ठीक है बेटा। ये है आपका नोट पैड। कोई दिक्कत? एक फ़ाइल बनाना है, सेव करके मुझे भेजना है कल। मैं आपको ये